बातों बातों में आज हम बात करेंगे अंकिता भंडारी हत्या मामले की। मैं हूं रणदीप रोड, आप देख रहे हैं बातों बातों में। अंकिता भंडारी हत्या मामला, दोषियों को उम्र कैद की सजा मिल गई है, लेकिन अंकिता के माता पिता इसे अधूरा न्याय बता रहे हैं। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड में पौड़ी गढ़वाल की जिला अदालत ने यह अहम फैसला सुनाया है। लेकिन इस पूरे मामले पर आए फैसले को जानने से पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला क्या था, इसे समझना जरूरी है। उत्तराखंड के जिले पौड़ी गढ़वाल के श्रीकोट की रहने वाली अंकिता भंडारी ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र चिल्ला के बीच मौजूदा वनतारा रिजोर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। साल 2022 की सितंबर महीने में अंकिता के लापता होने की खबर आई और 2 दिन के बाद चिल्ला नहर में अंकिता का शव बरामद हुआ था। युवती की हत्या साक्ष्य मिटाने और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के अंतर्गत गंभीर आरोपों में पुलिस ने वनतारा रिजोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया था। वर्तमान में पुलकित आर्य अल्मोड़ा, अंकित गुप्ता देहरादून और सौरभ भास्कर टिहरी की जेल में बंद हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर शुरू में ही मामले को दबाने की कोशिश के आरोप लगते रहे। हत्या के अगले दिन देर रात वनतारा रिजोर्ट पर बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई पर विपक्ष ने कई अहम सबूत नष्ट होने के साथ और अभियुक्तों को बचाने के आरोप भी लगाए थे। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से इन आरोपों का खंडन किया गया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महारा ने कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कर्ण महारा का कहना है, यह निर्णय न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और निश्चित रूप से अंकिता को कुछ न्याय दिलाता है। अब भी कई गंभीर सवालों का जवाब धामी सरकार को देना होगा। उन्होंने कहा, न्यायालय ने दोषियों को सजा दी है, लेकिन यह पूर्ण न्याय नहीं है। आज भी यह स्पष्ट नहीं है कि किन वीआईपी व्यक्तियों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रयास किया। रिजोर्ट में आग लगाकर सबूत नष्ट करने वालों पर अभी भी कार्रवाई नहीं हुई। अब बात करते हैं कोर्ट के फैसले की। कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य के साथ 2 अन्य अभियुक्त यानी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या, साक्ष्य मिटाने, अनैतिक देह व्यापार और छेड़खानी के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है अंकिता के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे हैं। मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा साक्ष्य नष्ट करने यानी धारा 201 के लिए 5 साल, यौन उत्पीड़न धारा 354A 2 साल और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 3/1A 5 साल और जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान अंकिता के माता पिता और तीनों अभियुक्त मौजूद रहे। कोर्ट का फैसला आने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अंकिता की माता सोना देवी ने कहा, इस फैसले से मेरी बेटी की आत्मा को कुछ शांति मिली होगी। सोना देवी का कहना है, उन्होंने हमारी बेटी के साथ इतना बुरा किया और हमारी जिंदगी नर्क बना दी। मैं संतुष्ट तब होती अगर मेरे जीते जी उन्हें फांसी की सजा मिलती। ये दुख एक माँ ही समझ सकती है कि एक बेटी को खोने का दर्द क्या होता है। जनता की वजह से आज हमें यह पहली जीत मिली है। अब यह लड़ाई और बड़ी होगी। मीडिया से बातचीत करते हुए अंकिता भंडारी के पिता ने कहा, जिस तरह से उन्होंने निर्दोष लड़की को मारा है, उस हिसाब से हमारे जीते जी उनको फांसी होनी चाहिए थी।
बहुत सारे लोग बच गए हैं। रिजॉर्ट को तोड़ा गया, जानबूझकर सबूत नष्ट किए गए। हमें फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएंगे। तो ये पूरा मामला उत्तराखंड का था और एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की हत्या का मामला था। अब इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें। बातों बातों में आज हम बात करेंगे अंकिता भंडारी हत्या मामले की। मैं हूं रणदीप रोड, आप देख रहे हैं बातों बातों में। अंकिता भंडारी हत्या मामला, दोषियों को उम्र कैद की सजा मिल गई है, लेकिन अंकिता के माता पिता इसे अधूरा न्याय बता रहे हैं। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड में पौड़ी गढ़वाल की जिला अदालत ने यह अहम फैसला सुनाया है। लेकिन इस पूरे मामले पर आए फैसले को जानने से पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला क्या था, इसे समझना जरूरी है। उत्तराखंड के जिले पौड़ी गढ़वाल के श्रीकोट की रहने वाली अंकिता भंडारी ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र चिल्ला के बीच मौजूदा वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। साल 2022 की सितंबर महीने में अंकिता के लापता होने की खबर आई और 2 दिन के बाद चिल्ला नहर में अंकिता का शव बरामद हुआ था। युवती की हत्या साक्ष्य मिटाने और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के अंतर्गत गंभीर आरोपों में पुलिस ने वनतारा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया था। वर्तमान में पुलकित आर्या अल्मोड़ा, अंकित गुप्ता देहरादून और सौरभ भास्कर टिहरी की जेल में बंद हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर शुरू में ही मामले को दबाने की कोशिश के आरोप लगते रहे। हत्या के अगले दिन देर रात वनतारा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई पर विपक्ष ने कई अहम सबूत नष्ट होने के साथ और अभियुक्तों को बचाने के आरोप भी लगाए थे। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से इन आरोपों का खंडन किया गया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महारा ने कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कर्ण महारा का कहना है, यह निर्णय न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और निश्चित रूप से अंकिता को कुछ न्याय दिलाता है। अब भी कई गंभीर सवालों का जवाब धामी सरकार को देना होगा। उन्होंने कहा, न्यायालय ने दोषियों को सजा दी है, लेकिन यह पूर्ण न्याय नहीं है। आज भी यह स्पष्ट नहीं है कि किन वीआईपी व्यक्तियों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रयास किया। रिजॉर्ट में आग लगाकर सबूत नष्ट करने वालों पर अभी भी कार्रवाई नहीं हुई।